जय श्री राम साथियों। आज एक ख़ास विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और वो ख़ास विषय आप सभी को पता है, चर्चाओं में है पंचायत का चुनाव। साथियों, पंचायत का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दम पर चुनाव जीतने के प्रयास में लगे हैं। कई प्रत्याशी जाति की दम पर, कई प्रत्याशी पैसे की दम पर व कई प्रत्याशी आपस की गुटबाजी की दम पर व कई प्रत्याशी धार्मिक व सामाजिक प्रतिष्ठा की दम पर चुनाव जीतने के प्रयास में लगे हैं। परंतु मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई भी प्रत्याशी मुद्दों की बात नहीं करना चाहता या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अर्थात कोई प्रत्याशी इतना कहने का साहस क्यों नहीं कर पा रहा कि हमारे पंचायत क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को किस तरह से प्रत्याशी दूर करना चाहता है तथा वह कमियां किस कारण से हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर मतदाता का यह अधिकार है कि वह हर प्रत्याशी का एजेंडा जाने व हर प्रत्याशी का यह कर्तव्य है कि वह अपना एजेंडा पूरी जनता के सामने प्रस्तुत करे। मुद्दे में आपको अपनी निजी सोच के अनुसार बता सकता हूँ कि क्या मुद्दे हो सकते हैं। जैसे सबसे प्राथमिक मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे पंचायत क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ आप प्रत्याशियों को नज़र आती हैं तथा आप उनके लिए किस तरह से दूर कर सकते हैं। आपके पास क्या एजेंडा है, आपको बताना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी पंचायत में क्या क्या कमियां आपको नज़र आती हैं व किस कारण से हैं तथा आप उन कमियों को किस तरह से दूर करना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा मैं आपको कई मुद्दे बता सकता हूं जो सबसे ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़क व मनोरंजन, न्यायप्रियता, पंचायत का सौंदर्यीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं को आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रही हैं। उनमें क्या कारण है कि हमें ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वह हर प्रत्याशी को यह बताना चाहिए कि वह उन कमियों को किस तरह से दूर करना चाहता है, उसके पास क्या एजेंडा है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, वृद्धजनों, किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, पशु पक्षियों व हमारे पंचायत के पर्यावरण के विकास के लिए प्रत्याशी के पास क्या एजेंडा है। वो यह क्लियर साफ बताए कि जो मैंने विषय बताए हैं उनके बारे में उसकी क्या राय है। उन विषयों में, उन क्षेत्रों में प्रत्याशी को क्या क्या कमियां नज़र आती हैं, वह क्यों हैं तथा उन कमियों को वह किस तरह से दूर करना चाहता है। क्या करेगा आखिरकार ऐसा कि वो उन कमियों को दूर कर सके। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यदि कोई प्रत्याशी आज अपनी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो तो बाद में वो काम कैसे कर पाएगा। वो काम नहीं कर सकता। यदि आज हिम्मत कहने की हो, कहने का साहस हो, तो कल काम करने की भी हिम्मत उसके पास रहेगी। उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर प्रत्येक प्रत्याशी अपना अपना एजेंडा समस्त जनता के सामने प्रस्तुत करे व प्रत्येक मतदाता अपनी अपनी खुद की बुद्धि का उपयोग करके अपने बच्चों का व क्षेत्र के विकास में, समस्त विकास पथ में अपना स्वयं की बुद्धि के द्वारा उपयोग करके अपना मतदान सही प्रत्याशी को दे सके और वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास हो सके, अपने गांव का विकास हो सके। किसी के द्वारा झूठे प्रलोभन, लालच और बहकावे में ना आए। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ किसी के मन को आघात किया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु इस बार इस वीडियो के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखा मुझे कि मैं अपनी बात
सभी प्रत्याशियों के सामने व जनता के सामने रख सकूं। तो यदि किसी के लिए कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं। अब आप मेरी बात पर विचार करें और अपना अपना एजेंडा, सभी प्रत्याशियों से मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि अपना अपना एजेंडा प्रस्तुत करें, ताकि जनता सही प्रत्याशी का चुनाव अपनी खुद की बुद्धि से कर सके, ना कि किसी दूसरे प्रत्याशी या दूसरे चाटुकारों के द्वारा बहकावे में आकर कर सके। धन्यवाद।